नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल रैमो क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश के प्रवर्तन। क्लास 10th में पढ़ना है सर, चैप्टर नंबर 1। और विगत क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में कुछ अधूरा जानकारी लिए थे और उसके बाद बहुत सारा कुछ पढ़ना बाकी रह गया था, तो कुछ पढ़ें और कुछ बाकी रह गया था। तो वही आज हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन में जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। उसके आगे विगत क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे प्रकाश के प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं आप लोगों को मालूम हुआ, वीडियो देखे होंगे हमारे यूट्यूब पे। तो जैसे में आइए हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के अनुसार। देखिए यहाँ पे ये प्रकाश का स्रोत हो गया आपका, ये प्रकाश का स्रोत है सर। ये एक अपारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी पदार्थ हो गया ये। तो जब प्रकाश के स्रोत से प्रकाश निकलता है और अपारदर्शी पदार्थ पर पड़ता है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो वापस लौटने की क्रिया को हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, विगत क्लास में यही पढ़ाई हुआ था। इसके आगे पढ़ना था हम लोगों को कि प्रकाश के प्रवर्तन का प्रकार, प्रकाश के प्रवर्तन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन में फर्स्ट जो है नियमित परिवर्तन और सेकंड जो है अनियमित परिवर्तन। ठीक है, प्रकाश के प्रवर्तन के ये हो गए प्रकार। तो आप जानेंगे हम लोग कि नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं और अनियमित परिवर्तन किसे कहते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कि नियमित परिवर्तन क्या है और किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन है सर कि जब प्रकाश की किरण चिकनी सतह से टकराकर निश्चित दिशा में वापस लौट जाता है, तो प्रकाश की लौटने की घटना को नियमित परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और नियमित परिवर्तन देखिए हम लोग और समझेंगे, एग्जाम्पल से इसको परिभाषा निकालेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे में यहाँ पे ये हो गया चिकनी सतह। ठीक है, एक लाइन लिए, ये चिकनी सतह हो गया और प्रकाश का स्रोत यहाँ से निकलता है। निकलने के बाद चिकनी सतह से टकराकर निश्चित दिशा में लौट जाता है, तो लौटने की घटना को हम लोग नियमित परिवर्तन कहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम परिभाषा यहाँ निकाले हैं सर, देख लीजिए। जब प्रकाश के स्रोत से निकलकर प्रकाश और चिकनी सतह पर पड़ता है और निश्चित दिशा में वापस लौट जाता है, तो लौटने की घटना को नियमित परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि अनियमित परिवर्तन क्या है। अनियमित परिवर्तन में आएंगे तो एकरा में देखा, एकरा में हवा कि जब प्रकाश की किरण किसी रुखड़े सतह पर पड़ती है। ठीक है, रुखड़ा सतह पर, इसमें जो था चिकनी सतह पर पड़ी थी, और इसमें जब प्रकाश की किरण किसी रुखड़ी सतह पर पड़ती है और अनिश्चित दिशा में पुनः वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की लौटने की घटना को अनियमित परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे में इसका एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे इस परिभाषा को। देखेंगे ऐसे, यहाँ पे एक रुखड़ा सतह लिए हैं सर, रुखड़े सतह, और यहाँ से प्रकाश का स्रोत निकलता है। प्रकाश के स्रोत जब निकल कर और अनिश्चित दिशा में वापस चल जाती है, तो लौटने की घटना को ही वापस उसे हम अनियमित परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को देखना था, ये तो हो गया नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन। ये सब एग्जाम में जो है सर 2 नंबर में पूछता है, ये बहुत पढ़ना आवश्यक है, अति आवश्यक है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा ये सब। उसके बाद आएंगे प्रकाश का परावर्तन के पद। प्रकाश के परावर्तन के कुछ पद होते हैं, उनके डिफिनेशन होते हैं। तो जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन के पद हैं जो कौन कौन है। तो देखेंगे हम लोग नाम। यहाँ पे देखिए सर, फर्स्ट में लिखा हुआ है आपतित किरण। ठीक है, इधर देखो ना जी, इधर नजर आवे तो आपतित किरण, एकरा में लिखल है आपतित किरण। दूसरा में लिखल है आपतन बिंदु। तीसरा में है परावर्तित किरण। चौथा में है अविलंब। पांचवा में है आपतन कोण। छठा में है परावर्तन कोण। ठीक है, ये प्रकाश के कुछ परिवर्तन के पद हो गए, जिनको हम लोगों ने अगले क्लास में इसका डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।